सॉल्यूशन 59। बेटा देखना जितना आपको समझ में आता है वेल एंड गुड, ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे। नहीं मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अगर एक सेकेंड। चलो, Simrat and Beer, please, are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2। तो अपने पास दो पार्टनर हैं, सिमरत और बीर। 31st March 22 को आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट रुपीज दिस एंड दिस, मतलब क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है। 1 मई को सिमरत ने इंट्रोड्यूस की एडिशनल कैपिटल और वीर ने 60,000 रुपए कैपिटल से विड्रॉ कर लिए। जब इस तरीके का वो आप लोगों के सामने शो करने लगे, मैं ये रफ पार्ट कर रहा हूं, तो आप भी थोड़ा स्मार्टली काम करो और एक क्या बना डालो, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते टाइमलाइन पढ़ते पढ़ते। दिस इज ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ऑफ कोर्स ये सिमरत है और ये बीर। सिमरत की क्लोजिंग कैपिटल सर हमें दी हुई है 480 और ये है 6 लाख। क्वेश्चन कहता है कि ऑन 1 मई, अब 1 मई यहां पे कहीं आया होगा, 1 मई 1 मई को सिमरत ने एडिशनल कैपिटल लगाई, मतलब सिमरत में प्लस का साइन मतलब एडिशनल कैपिटल, या लिखूं एडिशनल कैपिटल, लिख देते हैं, फिर वो मैं माइनस करूंगा तो कहेंगे माइनस क्यों किया। तो एडिशनल कैपिटल 1 मई को इंट्रोड्यूस हुई 1,20,000 की, और बीर ने 60,000 रुपीज की क्या की, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग दो होती हैं, आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ एप्रोप्रिएशन। ये कौन सी है, आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है सर, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, जो क्वेश्चन ने बोला वो लिखा। आगे चलते हैं। 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर कहीं यहां पे आया होगा। 1 अक्टूबर को सिमरत ने 2,40,000 अपनी कैपिटल से विड्रॉ किए। यहां पर उसने क्या की, 2,40,000 की क्या चीज, ड्राइंग। क्या आउट ऑफ कैपिटल लिखा है, नहीं, इसका मतलब नॉर्मल ड्राइंग होगी। अगर नहीं लिखा तो नॉर्मल ड्राइंग होगी, ठीक है। लिखा तो है फ्रॉम हर कैपिटल, सर आप ही मना कर रहे हो, आउट ऑफ कैपिटल लिखा है। एंड बीर इंट्रोड्यूस 3 लाख, और बीर ने 3 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की। ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहां तक इतना पढ़ने के बाद क्वेश्चन कहता है, इट वॉज नोटिस, ये नोटिस किया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 6% का था हम देना भूल गए, ओमिटेड, भूल गए। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 2,40,000 था हमारे पास, एंड पार्टनर्स ड्राइंग हैड बीन। अब ये कौन सी ड्राइंग है, अभी तो ये ड्राइंग दी थी उसने, एक और ड्राइंग और बता रहा है। सिमरत की और ड्राइंग कितनी है, सिमरत की ड्राइंग और कितनी बता रहा है वो, 1,20, और यहां पे 60। इसका मतलब इस वाली ड्राइंग का नेचर नहीं दिया, तो ये कौन सी ड्राइंग होगी, आउट ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना हम भूल गए। उसने आपसे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। चलो मेरे अकाउंट्स के पंडितों, आइए, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सिमरत, मिस्टर बी, क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी है बच्चों, 480 और
6 लाख। मैं मान के चल रहा हूं कि मेरी कैपिटल का नेचर अभी क्या है, ए पार्ट क्या है, तो पहले फिक्स से सॉल्व करना है फिर फ्लक्चुएटिंग से। ठीक है सर बताओ, मैं फिक्स्ड पे हूं, फिक्स्ड में कौन कौन सी चीजें क्लोजिंग से ओपनिंग तक जाने में एडजस्ट करनी पड़ेगी? एडिशनल कैपिटल को ट्रीट करना पड़ेगा, ड्राइंग्स। बिल्कुल करेंगे। एडिशनल कैपिटल माइनस होगी, सिमरत 120 और ये कितना है 3 लाख। एम आई राइट? बोलो हाँ या ना। यस। क्या ड्राइंग भी प्लस होंगी? हाँ सर, लेकिन कौन सी? आउट ऑफ कैपिटल, और वो है बेटा 2,40,000 और 50,000, सॉरी 60। कुछ और आएगा? जिसने भी क्वेश्चन किया है कुछ और आएगा पक्का? चलो मेरा एक क्वेश्चन का जवाब देना अभी। ये आ गई ओपनिंग कैपिटल आप लोगों के हिसाब से, है ना, जैसे आपने बोला। हाँ निकालेंगे। सर कितनी आई है ये प्लीज बताइए। हाँ जी, नहीं समझ में आया। 6 लाख 3,60,000। ये लीजिए ये हुई फिक्स्ड में। इंस्टेड ऑफ वर्किंग नोट आप इसको केस नंबर 1 ही लिख दो। केस नंबर 1 कौन सा है? व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो ओपनिंग कैपिटल निकल गई। अब मुझे क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिख दो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ सर, सिमरत की ओपनिंग कैपिटल आप निकाल चुके हो 6 लाख रुपए, और बीर की ओपनिंग कैपिटल आप निकाल चुके हो 60। ये मैं फिक्स्ड की बात कर रहा हूं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सिमरत के 6 लाख रुपए कितने पीरियड के लिए रहे? 1 महीना। तो जब इसकी ड्राइंग निकलेगी रेट कितना है? 6%। तो आप कहेंगे 6 लाख पे, मतलब इंटरेस्ट क्या, 6 लाख पे 6% फॉर 1 मंथ प्लस, उसके बाद इसने 1,20,000 का एडिशनल कैपिटल किया। अब कैपिटल कितनी हो गई? फॉर अप टू 30th ऑफ सितंबर, यानी कि 5 महीने के लिए। इज इट क्लियर? उसके बाद 2,40,000 उसने विड्रू कर लिया। 7,20,000 में से 2,40,000 रुपए निकाल लिए। कितना बच गया? 480। 6% फॉर 6 मंथ। सर ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद मिस्टर बी, ओपनिंग कैपिटल 3,60,000, 6% for how many months? 1 month. He withdrew 60,000. It means now the capital is rupees 3 lakh. 6% for how many months? 5 months. Now he introduced 3 lakh. तो कैपिटल कितनी हो जाएगी? तो जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो आंसर आ जाएगा। 27। जो भी आएगा। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूं, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। यहां तक नोट हो गया सबका? लावण्या क्वेश्चन किया था? सर ये वाला हुआ नहीं था मुझसे। क्या बात है, आजकल क्लास में पार्टिसिपेशन 0 होता जा रहा है, क्या चक्कर है? नो इनपुट एट। नेक्स्ट टू
अच्छा मैं सेपरेटली करा दूं। केस नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल when the nature of capital is fluctuating। सर फ्लक्चुएटिंग का एक बेनिफिट है क्या? ड्राइंग कोई भी हो, अपने को उससे कोई कंसर्न नहीं है। सिमरत एंड बीर, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल, यही होगा ना बच्चों? यहां पे चेंज कहां पर आएगा? सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं। सिमरत 480, 6 लाख। ड्राइंग बताइए सर, यहाँ पे ड्राइंग कितनी होंगी? यहाँ पे दोनों ड्राइंग आएगी, आउट ऑफ कैपिटल भी और नॉर्मल भी। तो सिमरत की जो ड्राइंग थी वो 2,40,000 तो एक थी, प्लस 1,20,000 कितनी हो जाएगी? 3,60,000। सिमिलरली जो बीर है उसने 60,000 आउट ऑफ कैपिटल था और 60,000 वैसे था, तो कितनी ड्राइंग हो गई? 1,20,000। ठीक है। एडिशनल कैपिटल रिमेन्स द सेम। एडिशनल कैपिटल है 120 और 3 लाख, तो 120 और 3 लाख। कुछ और आना चाहिए यहाँ पे, प्रॉफिट्स, क्योंकि आपको प्रॉफिट्स गिवन है। इट मींस कि वो प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ठीक है। जब कैपिटल का नेचर फिक्स्ड था तो वो प्रॉफिट का अमाउंट गया होगा करंट अकाउंट में, इसलिए हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हुए उसको ट्रीट नहीं किया। जब मेरी कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग है तो प्रॉफिट गया होगा कैपिटल अकाउंट में, इसीलिए मुझे यहां से कैपिटल को क्या कर, सॉरी प्रॉफिट्स को क्या करना पड़ेगा? माइनस। सर कितना आएगा? 144 और लीजिए, दिस विल बी योर ओपनिंग कैपिटल। हाउ मच? 576। यहां तक क्लियर है? नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कर लोगे या कराऊं? बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताना। 5,76,000 पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा? 1 मंथ। उसके बाद आपने जो एडिशनल कैपिटल लगाई वो ऐड कर दोगे, और उसके बाद ड्राइंग सिर्फ कौन से वाली? आउट ऑफ कैप कर ही लेते हैं। लिखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिमरत सर ओपनिंग कैपिटल कितना? आप इस पे 6% का इंटरेस्ट देंगे फॉर 1 मंथ। उसके बाद इन्होंने 1 मई को क्या किया? एडिशनल कैपिटल कितनी? 240, तो कितना हो जाएगा ये? 696। इस पर आप 6% दोगे, 51। उसके बाद इन्होंने 1 अक्टूबर को कुछ अमाउंट विड्रू किया। हाउ मच? इसमें से 120 माइनस करोगे, 456। प्रकाश ये क्वेश्चन हो गया तुझसे? बी ओपनिंग कैपिटल 3,24,000, 6% 1 मंथ के लिए। इन्होंने 1 मई को क्या किया? एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग? आई थिंक ड्राइंग की है।
कितने की ड्राइंग की? तो कितना रह गया? 264। और फिर एडिशनल कैपिटल लगाई कितनी? तो ये हो जाएगा 564 इंटू 6%। 6 लीजिए सर। इसमें कुछ नई चीज आपने नहीं पढ़ी, वही चीज है जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक में पढ़कर आ चुके हैं। चलिए 63 क्वेश्चन एक पेंडिंग रखा था। अब 63 में बच्चे कह रहे हैं सर वही है जो 66 में था। तो 66 नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम आई? डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है आपको शायद डिविजिबल प्रॉफिट में गलती होगी। आपने 6% किस पर कैलकुलेट किया है? 6% ऑफ 1 लाख 53 है डिविजिबल। तो फिर कहाँ गलती हो रही है? आ जाएगा बच्चे आंसर। एक मिनट आप इनको दिखाना। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है नेट प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है। हाँ, तो जब आप उसको माइनस करोगे, नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन टू उदय, इन तीनों को जब 1 लाख से माइनस करोगे तो जो अमाउंट आएगा डेट इज डिविजिबल प्रॉफिट। उस डिविजिबल प्रॉफिट का 6% कमीशन आपको मुदित को देनी है। तो 6/106। ठीक है, चलो मैं एक नया क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ओजस्वी देखना, अगर हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं मैं कराऊंगा आपको। एक न्यू कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करना है, मेरी बात को ध्यान से समझिए। मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक में वो करा चुका हूं, पर वो कॉन्सेप्ट क्या है? मान लीजिए अगर आपको ड्राइंग्स, सपोज कीजिए ये मेरी एक बैलेंस शीट है, सुनिएगा, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है मिस्टर ए एंड बी, 10,000 और 15,000। और आपको डेबिट साइड पे ड्राइंग गिवन है मिस्टर ए की 5,000 और एडजस्टमेंट में ड्राइंग गिवन है ऑफ मिस्टर बी ₹2,000। अब बैलेंस शीट तो क्लोजिंग में बनती है। आप मुझे ये बताओ, ओपनिंग कैपिटल ए की कितनी होगी और बी की कितनी होगी? ये बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट एट द ईयर एंड बनती है, तो इट मींस कि ये कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग। आपको ड्राइंग गिवन है, मुझे बताइए मिस्टर ए की ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी और मिस्टर बी की ओपनिंग कैपिटल कितनी होगी? क्विकली। 15 और पक्का? गलत। सुनिए, इसका मतलब आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। अगर आपको ड्राइंग बैलेंस शीट में गिवन है, इट मींस कि वो ड्राइंग कैपिटल में से माइनस नहीं हुई है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इफ ये चीजें लिख लिया करो, हम इतने समझदार आदमी नहीं है जो आपको याद रह जाए, कहीं लिख लिया करो। अगर आपको ड्राइंग, अब ये नहीं मेरे ही वर्ड्स लिखो, अपने वर्ड्स में लिखा करो। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ड्राइंग बैलेंस शीट में गिवन है, वो भी एसेट साइड, इसका मतलब ये है कि वो अभी कैपिटल में से माइनस नहीं हुई है। अगर कैपिटल में से माइनस होती तो वो उसको एसेट साइड पे शो करता ही नहीं। आप याद करो, जब आप फाइनल अकाउंट बनाते थे, आप ड्राइंग को कहां लिखते थे?
कैपिटल से डिडक्ट करते थे, कैपिटल में से डिडक्ट करते थे ना हम फाइनल अकाउंट में। तो इट मींस कि अगर ड्राइंग एसेट साइड है तो वो कैपिटल में से अभी माइनस नहीं हुई। जो चीज कैपिटल में से माइनस ही नहीं हुई तो क्या मैं उसको ओपनिंग कैलकुलेट करने में एडजस्ट करूं? आपको एडजस्ट नहीं करनी है। अब ये जो ड्राइंग है जो आपको एडजस्टमेंट में गिवन है, ये बैलेंस शीट में गिवन, इसका मतलब मिस्टर बी की ड्राइंग कैपिटल में से माइनस हो चुकी है, उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़े तो मिस्टर ए की ओपनिंग कैपिटल रहेगी सेम और मिस्टर बी की ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी 17,000। क्लियर है यहां तक? मैंने कोई नई चीज नहीं बताई, ये हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे 69 पढ़ते हैं। मन्नू एंड सृष्टि आर पार्टनर, दो पार्टनर हैं, एक फर्म में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, कुछ इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। बैलेंस शीट, अब बैलेंस शीट है तो इसका मतलब कौन सी बैलेंस शीट हुई? क्लोजिंग, क्लोजिंग में ही बनती है। ध्यान से देखो, आपको कैपिटल भी गिवन है और एसेट साइड पे ड्राइंग भी गिवन है। एसेट साइड पे ड्राइंग गिवन है तो क्या ये कैपिटल से माइनस हो चुकी है या माइनस नहीं हुई है? नहीं। नहीं हुई तो सर। जब माइनस नहीं हुई तो क्या ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आप एडजस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। नो पहली सर। चीज। अब पढ़ते हैं नीचे क्या कहता है। Profit for the year ended 31st March 22 was 50,000, which was divided in agreed ratio. 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया जो एग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दो चीजें हम लोग लगाना भूल गए हैं। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज बेसिस पर करना है। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती क्या तब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 महीने का कैलकुलेट करते हैं? यस। यस अगर सर। डेट गिवन नहीं होती है तो हम 6 मंथ ही कैलकुलेट करते हैं। आइए सर क्वेश्चन कीजिए मेरे साथ साथ। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट। हेडिंग क्या लिखोगे? स्टेटमेंट showing an adjustment to be made. How many partners are there? 2. कौन कौन है? मन्नू एंड सृष्टि। और थर्ड कौन होता है बेटा? हम। फॉर्म। एक बनाना है क्या? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहली लाइन क्या लिखनी है? प्रॉफिट्स wrongly distributed now taken back। करो। प्रॉफिट wrongly distributed now, भाई जो प्रॉफिट हम वापस मतलब गलती से डिस्ट्रीब्यूट हो गया था वो वापस ले लेते हैं। 50,000 एग्रीड रेशियो में कहां पे लिखूं? डेबिट। 30,000 20 और फर्म के किस साइड आएगा? क्रेडिट। यानी फर्म के पास 50,000 रुपए आ गए। सर अब हमें क्या करनी है? कितनी एडजस्टमेंट्स हैं? 2। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% और फिर आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
6%, यही करना है ना। करो सर कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मुझे ध्यान से बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करोगे? क्यों? No, sir. पक्का है? बोलो, ओपनिंग निकालोगे कैसे? और अभी मैंने जो 5 मिनट 10 मिनट का लेक्चर दिया था, नहीं होगा ना? तो इट मींस कि ये जो कैपिटल गिवन है ये ओपनिंग ही हो गई ना एक हिसाब से। फिर अगर वो एडजस्टमेंट में गिवन होता, ठीक है, डन, पक्का। फिर भी एक गलती कर रहे हो, मैं जब नहीं चलता ना आगे तो समझ जाया करो कि कहीं गड़बड़ है। उसने बोला है कि हम 50,000 रुपए का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो क्या वो कैपिटल में ऐड हो चुका होगा? भाई आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और एडजस्टमेंट में कहता है कि हमने 50,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्या वो मेरी कैपिटल में ऐड होगा? तो आपको ओपनिंग कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना उसको माइनस करके। ड्राइंग तो हम ऐड इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ड्राइंग कैपिटल से माइनस हुई नहीं। अगर ड्राइंग कैपिटल से माइनस होती तो मैं ऐड करता। तो अब मुझे एक वर्किंग नोट और बनाना पड़ेगा। सर समझ में आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा? चलो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। दो पार्टनर हैं, एम एस। क्लोजिंग कैपिटल आपको दी है 3 लाख, 1 लाख माइनस करेंगे प्रॉफिट्स। प्रॉफिट कितने बेटा? 30,000 और 20। ड्राइंग ऐड क्यों नहीं करी? लिख लिया करो, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं ना वो लिख लेते हैं। जब मैं पढ़ता था तो मैं लिख लेता था, मतलब हम स्मार्ट थे, मतलब लिख लेते हैं। आप देखना उनकी नोटिंग देखना, यहाँ पे लिख लो एरो डाल के, मैंने ड्राइंग इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि वो कैपिटल से माइनस नहीं हुई। उसमें क्या है, मुझे ही तो पढ़ना है बाद में, हमारी है। और क्लास वर्क तो ऐसा होना चाहिए कि कोई गुम भी हो जाए तो बच्चा इज्जत के साथ देके जाए, मतलब इतनी बेकार लिखना चाहिए, अपने को ही समझ में आए। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट? 5। बताइए सर कितना होगा? ये मैं बता देता हूँ, ये आप बताओ। 13,500। ठीक है सर, क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसमें ये कैलकुलेशन कैसे दिखाओगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एम ने कितनी ड्राइंग की बेटा? 40। रेट लगाना है 6% और पीरियड लगेगा 6। और अगर पीरियड नहीं दिया होता तब भी हम लोग पीरियड 6 ही लगाते हैं। बताओ सर, ये 1200, ये 6, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? चलो अब ये फिगर्स आप मुझे बताइएगा। चेंज कर लो स्लाइड। ड्राइंग दी हुई है ना 40 बैलेंस शीट में। हो गया? बताओ सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर को दोगे तो किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। Credit. और फर्म के किस साइड आएगा? डेबिट, क्योंकि फर्म को हो गया है लॉस, एक्सपेंस, खर्चा। और सर ये कितना है? और फर्म कहेगी कि मुझे 17,500 रुपए का खर्चा होगा।
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म को मिलता है और पार्टनर से लेते हैं, तो पार्टनर को करोगे डेबिट 1200 6 और फर्म के पास 1800 रुपए आ गए। यहां तक क्लियर? अब इसके बाद क्या करना होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस का प्रॉफिट आ रहा है। हाँ, मतलब इस केस में अपने पास प्रॉफिट है क्योंकि क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, सर बताइए कितना प्रॉफिट आएगा? ये 51,800। भाई साहब हाथ चलाया करो, रेस्ट करने नहीं आते हो। तुमसे ज्यादा काम तो हम लोग कर लेते हैं। हैं? 34,300। 3:2 में डिवाइड करो। तुम लोग ट्यूबलाइट बन चुके हो, तुम्हें एलईडी बल्ब बनना है। स्विच ऑन, लाइट चालू। तुम वो बन चुके हो पुराने जमाने की, वो ट्यूब लाइट कट 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 करके जलती थी ना। देखो जैसे ये एग्जांपल दिखा रही है, एलईडी बल्ब बनो। इसको 3:2 में डिवाइड करो फटाफट। कितना? 205,580। कितना? 13720। ठीक, चलो इसके बाद हमें क्या निकालना होता है बच्चों? नेट इफेक्ट। और नेट इफेक्ट निकालिए। ये आप लोग लास्ट में नेट इफेक्ट बताओ सर। नेट इफेक्ट निकालिए, डेबिट को प्लस कीजिए, क्रेडिट को प्लस कीजिए और देखिए कहां पे डिफरेंस बच रहा है। सर 2018। 2018 कहां पे? ऑन विच साइड? सर 2880। 880 ऑन डेबिट साइड। यस सर, डेबिट यस सर। क्रेडिट आएगा, क्रेडिट में क्रेडिट मतलब क्रेडिट एक्सीड करेगा तो डेबिट आएगा। ठीक है, तो सृष्टि की करने की जरूरत ही नहीं है, ये इस साइड। बट फिर भी चेक करो कि ये क्रेडिट साइड पे ही बैलेंस बच रहा होगा। अब इसको सुनहरे अक्षरों में जर्नल एंट्री, इस जर्नल एंट्री को क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, और एडजस्टमेंट अब किसको डेबिट करेंगे? सृष्टि को। सृष्टि's capital account debit to Manu's capital account being adjustment entry pass made नहीं, पास बनाई थोड़ी ना। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहां तक? चलो एक क्वेश्चन और करेंगे। पढ़े? चलो 71 क्वेश्चन पे आइए। On 31st March 2014, the balance of capital account Saroj, Mahendra and Umar after making adjustment for profit drawing were rupee this। कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल।
subsequently it was discovered, ये पाया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट करना भूल गए या ट्रीट करना भूल गए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कहता है प्रॉफिट कितना था 80,000। ड्यूरिंग द ईयर सरोज एंड महेंद्र ईच विड्रू 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द एंड ऑफ ईच मंथ। अब आपको पता होना चाहिए एंड ऑफ ईच मंथ में कितने मंथ्स लगते हैं। और उमर ने विड्रू किया है 36। अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग ही नहीं गिवन तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन कहता है 5% से कैलकुलेट होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है 4:3:1। क्या ये सिमिलर क्वेश्चन है जो मैंने 69 क्वेश्चन कराया? काइंड ऑफ नहीं, एग्जैक्टली सिमिलर। आपको इसमें ओपनिंग कैपिटल भी निकालनी है और आप सेम दो चीजें करना भूले हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या मैं क्वेश्चन छोड़ सकता हूं? कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, हो जाएगा। चलिए 72 क्वेश्चन पे आइए। कैपिटल ऑफ काजल, नीरव एंड अलीशा एज ऑन 31st of March ₹90, 330 और 660। 3 पार्टनर है और तीनों की कैपिटल आपको गिवन है। प्रॉफिट्स हुए 1,80,000 रुपीज, जो कि किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हमने 4:1:1 आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 10% से, यही तो लिखा है आफ्टर अलाउइंग मतलब दे दिया। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू, हर साल मतलब उस साल में हर पार्टनर ने 3,60,000 रुपीज विड्रू किए। ड्राइंग गिवन है। क्वेश्चन कहता है पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। किस किस चीज के बारे में साइलेंट है? एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12। अब देखो हमने क्या गलती की, हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है 4:1:1, जबकि वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था 1:1:1 बिकॉज पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। दूसरी गलती हमने ये की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना चाहिए था 12% से, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया है 10% से। दोनों गलती ठीक पता चल गई। अब करेक्ट कैसे करोगे? पहले तो जो आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो उस प्रॉफिट्स को क्या करोगे? उस प्रॉफिट को वापस मंगवाओगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे बताइए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 2%। अब वो 2% कौन से अमाउंट पर आप कैलकुलेट करोगे? हैं? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना 4:1:1 उस वाले रेशियो। आप ओपनिंग कैपिटल इसमें कैसे निकालोगे? सर प्रॉफिट फाइनेंस करना 4:1:1 वाले रेशियो। तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो कैपिटल में से पहले ड्राइंग प्लस करेंगे, ठीक है, क्लोजिंग में से ड्राइंग प्लस करेंगे और प्रॉफिट फाइनेंस करेंगे उस वाले रेशियो में 4:1:1। देखो मैं कॉम्प्लिकेटेड बताता हूँ, इस क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन है क्या, सुनिए मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग निकालना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको जो क्लोजिंग कैपिटल है सबसे पहले उसमें आप ड्राइंग ऐड करेंगे। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं जिस रेशियो में 4:1:1, वो प्रॉफिट्स को क्या करोगे?
माइनस, तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, मतलब ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा? नहीं आएगा। आप 10% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो दे चुके हो, आप 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो दे चुके हो, और वो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे गया होगा? ओपनिंग कैपिटल पे। ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 26। सेम क्वेश्चन हम लोग 26 कर चुके हैं। आपको इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, यानी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन नंबर 26 के फॉर्मूले से। ठीक है, अब देखो, आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन फंस जाए, मेरी बात ध्यान से सुनना, और आपके पास समय की कमी है ना, तो आप वहां पर एक स्मार्ट गेम खेल कर आना, और वहां पर मैं करा दूं वो स्मार्ट गेम से, लेकिन आप करोगे 26 से ये क्वेश्चन। ठीक है, आप वहां पे स्मार्ट गेम क्या खेलोगे, आप यहाँ पे लिख देना कि वी हैव assumed that the nature of capital is, आपने जैसे ये लाइन लिखी, अब आपको कुछ भी एडजस्टमेंट करने की, देखो मैं चोरी करना सिखा रहा हूँ, दैट इज रॉन्ग। अब आपको कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कैपिटल, ड्राइंग भी नहीं, अगर ड्राइंग कैपिटल का नेचर गिवन नहीं होता ड्राइंग का, तो हम आउट ऑफ प्रॉफिट लेते हैं, और वो इसमें आती नहीं। ना तो इसमें ड्राइंग ऐड होगी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना प्रॉफिट, यानी कि जो कैपिटल दी है वही क्या बन जाएगी? ओपनिंग। सही बोल रहा हूँ? आओ करते हैं, देखते हैं आंसर, इसलिए भी वही किया है क्या। देखो, स्टेटमेंट शोइंग एंड मुझे पता था ये मेरे को कराना नहीं चाहिए, बट मेरा मन माना नहीं। एक काजल, एक नीरव, और एक अलीशा, और यहाँ पे है सर फॉर्म। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? wrongly distributed, now taken back। बेटा थोड़ा ध्यान से नोट करना, मेरे पास स्पेस की कमी है, मैं फॉर्म में बोल दूंगा, आप लोग लिख लेना, ठीक है। प्रॉफिट कितना था? 180 को 4:1:1 में करो, 120, 30, 30, और ये फॉर्म के किस साइड आ जाएगा? क्रेडिट साइड। अब एडजस्टमेंट करनी है, कौन सी? इंटरेस्ट ऑन कितने परसेंट से? 2%। 2% निकाल लो, कितना होगा? 90 का 2%, बताओ पक्का? और 330 का 2%, और 660 का 2%, और इन तीनों को प्लस कर दोगे तो फर्म के डेबिट साइड पे आ जाएगा। अब क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अब फर्म को क्रेडिट किया है 180 से, फर्म को डेबिट कितने से किया है? इनको प्लस करके जो आया होगा, बताओ यार। इनको प्लस करके, तो आपने 180 में से 10 तो ऑलरेडी दे चुके हैं ना,
बताओ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके कितना आएगा? 180 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो, जो फिगर आती है उसको कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? इक्वल। बताइए कितना आएगा? 120 में से 180 माइनस करना है। 180 में से इंटरेस्ट, 1600 माइनस करना। हाँ हाँ, इक्वल रेशियो है। हाँ इक्वल। तो ये क्रेडिट साइड जाएगा, तो तीनों पार्टनर के क्रेडिट में ये आ जाएगा। सर नेट इफेक्ट निकालिए। नेट इफेक्ट निकलता है 120 माइनस 18 माइनस 52,800, इसमें आता है 65400। क्या कुछ ऐसा ही है क्या? नहीं, ये आता है 29,400। सर हाँ जी बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस होगा ना? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होगा ना। ये जो प्रॉफिट्स आपके पास आए, तो क्रेडिट में 1,80,000, डेबिट में इनका टोटल, तो क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, तो प्रॉफिट ही तो बचा आपके पास। सर आपने 36,000 नॉन लिख दिया। अच्छा सॉरी, ये बेटा उस तरीके से है, अगर यही क्वेश्चन किस में आ जाए? फिक्स्ड में। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन किस में आ जाए? फिक्स्ड में, तो हम इस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। एंट्री तो आप बना ही लोगे, लेकिन आपको ये क्वेश्चन करना है जो एज इट इज, जो फ्लक्चुएटिंग है, और आप इसमें फॉर्मूला कौन सा, मेथड कौन सा अप्लाई करोगे? क्वेश्चन नंबर 26। अरे भाई माफ करो। बस ठीक है, अब आपको अपना पास्ट एडजस्टमेंट के रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट करके आने हैं। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आपके डाउट, फिर हम लोग इसका लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज गारंटी। ठीक है जी, ओके बाय बाय।